अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आई थिंक सो मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो है कल वाले लेक्चर से जो है यानी उसी की कंटिन्यूएशन है और बहुत इजी पॉइंट्स हैं। तो जब तक दूसरे स्टूडेंट्स आ जाएं तो ये वैसे भी रिकॉर्डिंग हो रही है तो उनका वो बाद में भी सुन सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स जो बहुत इजी हैं, तो आई थिंक सो वी शुड स्टार्ट द क्लास। All right, now look at here. We have the point that we were discussing yesterday. अब देखिए जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होता है वो हमें पता है टी नॉट स्पेस भी नहीं होता, टी वन स्पेस भी नहीं हो सकता, तो इस वजह से टी थ्री स्पेस भी नहीं हो सकता। ठीक है, हैंस इट इज नॉट टी वन स्पेस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट टी थ्री स्पेस। उसके अलावा डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास टी थ्री स्पेस होता है। वी से टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का माटो इज सेड टू बी नॉर्मल। ये उसको नॉर्मल स्पेस कब कहेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट क्लोज सेट्स, हमारे पास दो क्लोज सेट हों C1 C2। ठीक है, जो देयर एग्जिस्ट अ डिसजॉइंट ओपन सेट O1 O2 इन टो सच दैट जो C1 हो वो सबसेट हो O1 का और C2 सबसेट हो O2 का। अगर इस तरीके से हमें दो सेट मिल जाए, ठीक है, यानी वो किस क्लोज सेट हमें पता है कैसे मिलते हैं। टोपोलॉजी में जो भी सेट्स हैं अगर आप क्या करें उनका कॉम्प्लीमेंट लें तो आपको दो क्लोज सेट मिल जाएंगे। और अगर आपको दो इससे कोई भी दो क्लोज सेट मिल रहे हैं जो किसी दो यानी डिसजॉइंट ओपन सेट्स के सबसेट हैं, तो हम कहेंगे ये टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है, ये नॉर्मल है। ठीक है, हम कहेंगे इनडिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस दोनों नॉर्मल स्पेसेस कहलाते हैं। सिमिलरली वी से अ टोपोलॉजिकल स्पेस, we say a topological space X comma tau is said to be T4 space if it is T1 space and normal space। ठीक है, अगर वो T1 है नॉर्मल स्पेस है उसको T4 स्पेस कहेंगे। अब ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है ये T4 स्पेस नहीं है क्योंकि T1 स्पेस ही नहीं है। सिमिलरली हम कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस सेड टू बी कंप्लीट नॉर्मल इफ एवरी सब स्पेस X इज नॉर्मल। इसको कंप्लीट नॉर्मल तब कहेंगे अगर इसका कोई भी हम सब स्पेस लें एक्स का वो भी नॉर्मली हो, तब इसको हम कहेंगे कंप्लीट नॉर्मल है। ठीक है, उसके अलावा हम कहेंगे एवरी डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस आर कंप्लीट नॉर्मल। जो भी डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं वो क्या है, कंप्लीट नॉर्मल है। उसके अलावा अ कंप्लीट नॉर्मल T1 स्पेस इज T5 स्पेस। जो कंप्लीट नॉर्मल T1 स्पेस होता है वो उसको हम T5 स्पेस कहते हैं। All right, now the next point is indiscrete is not T5। indiscrete T5 स्पेस नहीं है क्योंकि वो हमें पता है दिस इज नॉट अ T1 स्पेस, तो इसकी वजह से ये T5 स्पेस भी नहीं है। ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट। कंप्लीट रेगुलर स्पेस क्या होता है? अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का माटो इज सेड टू बी कंप्लीट रेगुलर स्पेस इफ फॉर एवरी क्लोज सेट ए, में जो भी क्लोज सेट ए लूं एक्स में, अ पॉइंट जो एक्स में नहीं है, देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई ना कोई हमें कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करे एक्स से लेकर 0,1 क्लोज इंटरवल तक, सच दैट एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट 0 आए और एफ ऑफ ए का रिजल्ट 1 आए। अगर मैं ऐसा फंक्शन डिफाइन कर पाऊँ तो इसको मैं कंप्लीट रेगुलर स्पेस कहूंगा। ठीक है, नाउ वी से एवरी कंप्लीट रेगुलर स्पेस, एवरी कंप्लीट रेगुलर स्पेस इज रेगुलर। हर जो कंप्लीट रेगुलर स्पेस होता है वो रेगुलर होता है, वह कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी ऐसा नहीं हो सकता हर जो रेगुलर हो वो कंप्लीट रेगुलर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टैकोनॉफ स्पेस क्या होता है? अ कंप्लीट रेगुलर T1 स्पेस इज कॉल्ड टैकोनॉफ स्पेस। जो कंप्लीट रेगुलर T1 स्पेस होता है इसको टैकोनॉफ स्पेस कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा वी आर सेइंग अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का माटो इज सेड टू बी कनेक्टेड। इसको कनेक्टेड कहेंगे इफ इट इज नॉट यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स। अगर वो दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स का यूनियन ना हो, यानी इट मींस देयर एग्जिस्ट ए और बी बिलोंग्स टू टो सच दैट ए और बी आपस में इक्वल ना हो और ए और बी की यूनियन करने से जो ग्राउंड सेट ना मिले, अगर ऐसा हो देन वी से दैट सेट इज कनेक्टेड, अदरवाइज वो क्या होगा, डिस्कनेक्टेड होगा। सिमिलरली वी आर सेइंग अ टोपोलॉजिकल स्पेस, we say a topological space X comma tau is disconnected, then there exists a
नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट, नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स हमें मिल जाएंगे सच दैट ए यूनियन बी करने से ग्राउंड सेट मिल जाए। तो ए कामा बी जो ऑर्डर पेयर होगा इसको डिसकनेक्शन कहेंगे, ठीक है, डिसकनेक्शन सेट्स कहेंगे। और सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट लेने से बी होगा, बी कॉम्प्लीमेंट लेने से ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स भी आ रहे हैं नीचे। चेक वेदर द फॉलोइंग आर कनेक्टेड डिसकनेक्टेड। अब देखें इसमें मुझे ऐसा कोई भी जो है अब देखें वन जो है डिसकनेक्टेड है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों की यूनियन करूं तो मुझे ग्राउंड सेट मिल रहा है 1 2 3, ठीक है, तो ये डिसकनेक्टेड हो गया। लेकिन इनको देखूं मैं, देखें इंटरसेक्शन करूं इसके साथ इनके साथ, तो मुझे कोई भी डिसजॉइंट ओपन सेट नहीं मिल रहे, तो सेकंड वाला जो है कनेक्टेड होगा, जबकि फर्स्ट वाला डिसकनेक्टेड होगा। सही है। अच्छा, कुछ एक एग्जांपल है, जैसे ये जो हमारे पास इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया, या ए कामा बी हो गया, ए कामा बी जो है हमारे पास क्लोज इंटरवल हो गया, तो ये क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। जबकि हमने अगर ऐसा इंटरवल बना दिया जिसमें मैंने फॉर एग्जांपल 1/2 माइनस कर दिया इससे, तो मैं ऑर्डर पेयर बना सकता हूँ 0 से लेकर 1/2 तक, 1/2 से लेकर 1 तक। तो ये मुझे पेयर डिसकनेक्शन मिल गया, इस तरीके से ये डिसकनेक्टेड कहलाएगा। अदरवाइज ये जो सारे इंटरवल होते हैं दे आर सेड टू बी कनेक्टेड, ठीक है। नाउ वी आर सेइंग लेट के x कामा टो x y कामा टो y हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। ये जो फंक्शन है x टू y ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। इफ x कनेक्टेड होगा तो y भी कनेक्टेड होगा, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन में लाजमी है x कनेक्टेड होगा तो y भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा। अब उसके अलावा ओपन कवर क्या होता है, ओपन कवर इन टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, लेट x कामा टो मेरे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, और a में क्या ले रहा हूँ, सबसेट ले रहा हूँ x का। इन ओपन कवर फॉर a इज द कलेक्शन, वो सारे मैं ओपन सेट लूंगा सेट्स के हुज यूनियन कंटेन से, जिनकी यूनियन क्या हो, जिन सब की यूनियन हो वो उसका ए सबसेट हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ एग्जांपल आ रहा है, देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास x इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये मेरे पास ग्राउंड सेट है, इसकी टोपोलॉजी है 5 1 2 1 2 3 4 x, ठीक है, और 1 2 4। अब लेट्स से मैंने ए ले लिया, क्या 1 ले लिया, तो अगर मैं ये सारे सेट ले लूँ, दिस वन दैट वन एंड दैट वन, इन सब की यूनियन कर दूँ और इनको मैं मान लें इसको I1 I2 I3 I4 नाम दे दें, ठीक है। और अगर मैं क्या करूँ, इन सब की यूनियन करूँ तो ये सेट क्या हो जाएगा, इस सब का इसका सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैंने सेट लिया है ये मेरे पास एक ओपन कवर बन जाएगा, किसके लिए, ए के लिए। सिमिलरली जो है ओपन कवर इनफाइनाइट भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू मेरे पास रियल है सेट और 0,2 मेरे पास मेरे क्या है, एक मैंने इसका सबसेट लिया है, ठीक है। तो सबसेट में ले रहा हूँ, देन सब कलेक्शन, ये मैं सब कलेक्शन ले रहा हूँ। अब देखें 1 रखने से मेरे पास क्या मिलेगा, 1 रखने से मेरे पास -1 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ 1 रखने से मेरे पास 3 मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर रखने से, 1 रखने से ही ये चीज कवर हो रही है। लेकिन मैं 1 2 3 एंड सो ऑन जब ऑल वैल्यूज रखूंगा, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इसके में इन्फिनिट तक अगर मैं चला जाऊं तो इन सब की यूनियन मेरे पास ए क्या होगा, इसका सबसेट होगा, तो ये क्या होगा, इसका ओपन कवर कहलाएगा। सही है, एग्जाम्स में आता है ओपन कवर, सो यू शुड बी फेमिलियर। लेट आर मेरे पास एक सेट ऑफ रियल नंबर है और 0 से लेकर 5 तक मेरे पास कलेक्शन है। तो अगर मैं कलेक्शन लूं, देखें अगर मैं 1 रखूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 1 आएगा 0, ठीक है, जिसमें क्या होगा, मेरे पास 0 होगा लेकिन ये ओपन सेट होगा, और यहाँ 1 रखूंगा तो 2 आएगा। सिमिलरली 2 रखूंगा तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा, मेरे पास 3 आएगा, ठीक है। तो इस सारी कलेक्शन में मेरे पास सब कुछ आ जाएगा लेकिन 0 नहीं आएगा, इस वजह से ये जो होगा ये ओपन कवर नहीं होगा इस सेट के लिए। सही है। अब लेट आर मेरे पास रियल नंबर है और सेम सेट में ले रहा हूँ, अभी सबसेट ऑफ आर, देन सब कलेक्शन यूएन, अगर मैं ये सब कलेक्शन ले लूँ तो देखिए 1 रखने से मेरे पास यहाँ 1 लिखेगा और 2 रखने से मेरे पास 2 -1, तो ये मेरे पास 1 मिलेगा, ठीक है। तो अगर देखिए मैं इन्फिनिटी रखूं तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 0, और यहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 2, ठीक है, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ 2, तो ये क्या कहलाएगा, ये मेरे पास ओपन कवर नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी मेरे पास रिजल्ट मिल रहे हैं उन सब की मैं क्या करूं, उन सब की मैं यूनियन करूं तो ये जो है उसका सबसेट कहलाए, ठीक है। अच्छा, आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
जो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये जो फार्मूला हमने x1 x2 होल स्क्वायर y1 y2 होल स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर रूट दे दें या 1/2 दें, एक ही बात है। दिस फार्मूला इज ड्यू टू पाइथागोरस, ये आपको पता होना चाहिए, यूजुअली नोन एज पाइथागोरियन डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, ये जो फार्मूला है इसको पाइथागोरियन डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं। उसके अलावा ये इनइक्वालिटी बहुत मशहूर है, ठीक है, a प्लस बी ऊपर हो अपान 1 प्लस a प्लस बी, अगर ये मोड लगाने, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू a upon 1 plus a, b upon 1 plus b. Okay, so this is important. All right, now the next point is we say, for example, ये आपको कुछ चीजें तो पता होंगी, लेकिन एस आर मेरे पास क्या है, मैं ओपन स्फीयर ले रहा हूँ कि x belongs to s and distance between x and x naught is less than r, तो this is an open sphere, तो इसको मैं क्या कहूँगा, ओपन स्फीयर कहूँगा, एंड r इसका रेडियस कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ओपन स्फीयर कह सकते हैं। अब ऐसे मान लें कि मेरे पास क्या है, ये रेडियस है, ठीक है, और बीच की मैं पॉइंट उठा रहा हूँ कोई भी, तो मैं क्या करूं, अगर दो पॉइंट्स का कोई भी डिस्टेंस लूं तो इस स्फीयर के इनसाइड ही आ जाए, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ओपन स्फीयर, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल एस आर मेरे पास क्या है, ये ओपन स्फीयर है, इज कॉल्ड क्लोज स्फीयर विथ रेडियस आर इज ग्रेटर देन 0 सेंटर एट आर नॉट, ठीक है। यानी देखिए लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो मेरे पास क्या कहलाएगा, ये क्लोज स्फीयर कहलाएगा। लेकिन अगर लेस देन 0 है, लेस देन आर है, सॉरी लेस देन आर है तो ओपन स्फीयर कहलाएगा, लेकिन लेस देन इक्वल्स टू 0 यानी इसमें बाउंड्री शामिल नहीं है, इसका आप सर्किल ऐसे बनाएंगे, ऐसे समझें कि बाउंड्री शामिल नहीं है, जबकि वो जो होगा इसका सर्किल कैसे बनेगा, इसका सर्किल आप ऐसे बना सकते हैं, स्फीयर यानी सर्किल, ऐसे आप समझ सकते हैं कि हम ऐसे जब स्फीयर बना रहे हैं, सो दैट मीन्स कि ये बाउंड्री शामिल है और वहां पे बाउंड्री शामिल नहीं है। तो द कलेक्शन टो ऑफ ऑल ओपन सेट्स, अगर मैं ऑल ओपन सेट्स की कलेक्शन लूं टो की, तो वो मैट्रिक स्पेस एक्स इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, और किसकी, जो मैट्रिक स्पेस एक्स के उसमें टो की ऑल कलेक्शन ले लूं तो ये टोपोलॉजी एक मैट्रिक स्पेस में होती है, ठीक है। उसके अलावा द टोपोलॉजी डिटरमाइंड बाय मैट्रिक्स एक्स इज मैट्रिक टोपोलॉजी, और टोपोलॉजी और मैट्रिक स्पेस की मदद से बनाया जाए उसको मैट्रिक टोपोलॉजी कहा जाता है। Similarly, a metric space is a topological space whose topology consists of all open sets of metric space. तो metric space की टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी होती है जिसमें वो सारे ओपन सेट्स होते हैं जो metric space में है, ठीक है। उसके अलावा the next point is every non-empty set can be given a metric space. हर जो नॉन एम्प्टी सेट है वो कोई ना कोई मैट्रिक स्पेस बना सकता है, क्योंकि हम उसकी पॉइंट्स लेकर कोई ना कोई डिस्टेंस फार्मूला उस पे डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट मी मूव डाउन टू द सम अदर पॉइंट्स। अब देखिए, एक ओपन स्फीयर इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स इज एन ओपन सेट, जो ओपन स्फीयर होता है मैट्रिक स्पेस में उसको हम ओपन सेट कहते हैं, ओके। And we are saying a subset U of a metric space X is open if and only if U is a union of open spheres. जैसे हम ओपन सेट्स की बात कर रहे होते हैं तो ओपन सेट क्या होता है, ओपन सेट्स की यूनियन ही होता है। सिमिलरली जो ओपन स्फीयर होता है वो ओपन यानी ओपन सेट्स की या ओपन स्फीयर्स की यूनियन ही होता है, ठीक है। उसके अलावा हम कह रहे हैं द मैट्रिक स्पेस आर स्क्वायर विथ इट्स यूजुअल टोपोलॉजी इज कॉल्ड यूक्लिडियन प्लेन, इसको यूक्लिडियन प्लेन भी कहा जाता है, ये नाम तो आपको पता है, बहुत मशहूर है, ठीक है। उसके अलावा एवरी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज मेट्राइजेबल, जो भी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है वो मेट्राइजेबल है, इसका मतलब वहां को ना कोई मैट्रिक हम डिफाइन कर सकते हैं। All right. We say a subset F of a metric space S is called closed if and only if X minus F is open set. देखें, ये हम सारी चीज़ें ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये दूसरे कुछ डेफिनेशंस हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं, किसी न किसी दूसरे बुक से लिए गए हैं, दैट्स आई थॉट कि ये भी मेंशन होने चाहिए। अगर मैं X माइनस F लूँ, मेरे पास ओपन सेट मिल रहा है, तो उसका मतलब F मेरे पास क्या होगा, क्लोज सेट होगा, सिंपल सी बात है। A subset U of a metric space S is open if and only if X minus U is close, X minus U close हो तो उसको मैं क्या कहूँगा, ओपन कहूँगा, सही है। उसके अलावा if every open set containing X contains a point
ऑफ ए अदर देन एक्स दैट इज लिमिटिंग पॉइंट्स। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी ओपन सेट लूं जिसमें एक्स हो, ठीक है, जो कंटेन करे या उसमें शामिल हो कुछ दूसरे भी पॉइंट्स, एक इस एक्स के अलावा दूसरे पॉइंट्स भी शामिल हो, तो वो उसके लिमिट पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। एंड एवरी ओपन सेट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। जो भी ओपन सेट होता है वो दूसरे पॉइंट्स का क्या होता है, नेबरहुड होता है, ठीक है। तो ये चीजें हम ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं, वी जस्ट रिपीटिंग विथ मैट्रिक स्पेस, क्योंकि इसमें भी कुछ पॉइंट्स टोपोलॉजी से रिलेटेड है। A finite subset of a matrix space X cannot have a limiting point। जो फाइनाइट सेट होता है मैट्रिक स्पेस X में, उसमें कोई लिमिटिंग पॉइंट नहीं होता। उसके अलावा सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस X is open if and only if interior of A is A and interior of इन INT का मतलब इंटीरियर ऑफ A is A। यानी इसका इंटीरियर जो सबसेट टोपोलॉजिकल स्पेस X में है उसको मैं ओपन कहूंगा, अगर उसका मैं इंटीरियर लूं तो वो ए ही आ जाए, ठीक है। अब यानी उसके इनसाइड जो भी पॉइंट्स हो वो उसको कलेक्ट करें तो ए सेट मुझे मिल जाए, ठीक है, यानी कोई होल ना हो बीच में। उसके अलावा द सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ ए। जो ए के सारे एक्सटीरियर पॉइंट्स को एक्सटीरियर ऑफ ए कहा जाता है, एंड वी शैल डिफाइन इन डिफरेंट वेज। ओके, एक मिनट। अच्छा देखें, a topological space is compact if every open cover of X has a finite subcover, ठीक है। ये लास्ट में भी डिफाइन किया गया है 233 पे। पर कह रहा है टोपोलॉजिकल स्पेस को मैं कंपेक्ट कहूंगा अगर हर उसका ओपन कवर X का उसके पार्ट फाइनाइट सब कवर होना चाहिए, ठीक है। ये आगे भी आने वाला है। एक्सटीरियर को हम EXT ऑफ A से डिफाइन करते हैं। उसके अलावा द सेट ऑफ ऑल लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ A is called the derived set of A। जो उसके लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ A इसको derived set of A कहा जाता है। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय A पावर D। A पावर D से इसको डिनोट किया जाता है। जो भी लिमिटिंग पॉइंट्स हैं, यानी फॉर एग्जांपल मैं A के जो लिमिटिंग पॉइंट्स हैं उसके उठा रहा हूँ, सो इस इज कॉल्ड derived set, ठीक है। The smallest closed set X containing A is called closure of A। जो स्मॉलेस्ट सबसेट है जिस जो कंटेन कर रहा है इसको क्लोजर ऑफ ए कहा जाता है, हमें पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एनक्लोजर है डिनोटेड बाय CL ऑफ ए। अच्छा, ये हमने सैंपल नहीं पढ़ी थी, ये अभी हमने देख ली। उसके अलावा वी आर सेइंग एवरी मैट्रिक स्पेस इज टोपोलॉजिकल स्पेस। जो भी मैट्रिक स्पेस होता है टोपोलॉजिकल स्पेस होता है, बट एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस नॉट मैट्रिक स्पेस। पर हर टोपोलॉजिकल स्पेस मैट्रिक स्पेस नहीं होता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कामाटो इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इंटीरियर ऑफ ए इज ए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बार बार आ रही है क्योंकि 2-3 एग्जाम्स में आ चुकी है। अ सबसेट ए ऑफ अ सबसेट A subset A of a topological space is closed if and only if it contains its limiting points। अगर वो उसके limiting points भी contain करें तो वो closed set कहलाएगा। ऐसे मैं आपको समझाऊं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई भी एक ओपन सेट है, ठीक है, और ये जो उसकी बाउंड्री है लिमिटिंग पॉइंट्स है, बाकी इनसाइड क्या है, इनसाइड इसके सारे ओपन पॉइंट्स है। तो ये सारे लिमिटिंग पॉइंट्स, ये जो बाउंड्री पॉइंट्स है, अगर इसको भी मैं शामिल कर लूं तो ये क्लोज सेट कहलाएगा। अदरवाइज अगर लिमिटिंग पॉइंट्स इसकी बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है तो वो इसका क्लोज सेट कहलाएगा, ठीक है। तो इस फेयर में हम इसे समझेंगे। We are saying a collection of open intervals form a base for usual topology। अगर मैं ओपन इंटरवल्स का अगर मैं क्या यानी कलेक्शन बना दूं तो वो यूजुअल टोपोलॉजी जो R पे हम डिफाइन करते हैं उसके लिए क्या कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा। We say alright, F is said to be continuous at X belongs to this A comma B if F of X not exist and limit X tends to A F of X। ये अच्छा, ये जो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हों, ठीक है, और X नॉट A कामा B में हो, तो ये कैलकुलस की बात है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और कंटिन्यूस तब होगा जब हर एक पॉइंट पे A कामा B पे ये कंटिन्यूस हो, ठीक है। We are saying any two straight lines regarded as subspace of plane with usual topology are harmonic। अगर मैं कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस लूं स्फीयर पे सब स्पेस पे प्लेन पे विथ यूजुअल टोपोलॉजी तो वो होमोमॉर्फिक होंगे, ठीक है। सॉरी, हार्मोनिक आई सेड होमोमॉर्फिक होंगे।
अच्छा, उसके अलावा टू सबसेट्स ए एंड बी ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस आर सेट टू बी सेपरेटेड। अगर सुपरेटेड कहूंगा, अगर मैं क्लोजर को इंटरसेक्शन कराऊं बी से तो इम्पिडी आ जाए, या ए को इंटरसेक्शन कराऊं उसके क्लोज सेट से तो इम्पिडी आ जाए। वेयर ए एंड बी आर डेंस सेट्स, ये क्या है, डेंस सेट है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं टू सबसेट ले रहा हूं ए और बी ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस आर सेट टू बी सेपरेटेड। सेपरेटेड कहूंगा तब कहूंगा जब ए का मैं क्लोजर निकालूं और बी के साथ इंटरसेक्शन करूं इम्पिटी आ जाए, या एक को मैं छोड़ूं बी का क्लोजर सेट निकालूं इम्पिटी आ जाए। इन दोनों यानी दोनों हो, एंड का मतलब दोनों ही अगर हो, वेयर ए एंड बी आर दीज डेंस सेट्स, अगर ये हो तो ऐसे दिस टोपोलॉजिकल स्पेस इज बेसिकली सेपरेटेड। ठीक है, the next point, topological space x cross y is connected if and only if both x and y are connected। ये टोपोलॉजिकल स्पेस x क्रॉस y कनेक्टेड होगा अगर बोथ x एंड y हमारे पास क्या हो, कनेक्टेड हो तो। नेक्स्ट पॉइंट इज, there are a lot of points, r square and r cube with their usual topologies are connected, ये connected spaces हैं। ठीक है, उसके अलावा continuous real valued function on a connected space assumes all the values between any two of its values। ठीक है, हमें continuous real valued function जो कनेक्टेड होते हैं वो हम अज्यूम करते हैं कि उसके बीच में जो भी वैल्यूज हैं वो सारे इसमें क्या है, कंटिन्यूस है, जैसे हम कंटिन्यूस ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा x का मटो मेरे पास कम्पैक्ट होगा इफ इट हैज फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, इसके अगर इसके बाद फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हो तो इसका, अब देखें ज्यादा इसकी डिटेल आ रही है। अब देखें, अ कम्पैक्ट ऑफ अ हेंड्रोस स्पेस इज क्लोज। अगर मैं हेंड्रोस स्पेस का कम्पैक्ट की बात करूं तो वो क्लोज होता है। अ कम्पैक्ट ऑफ हेंड्रोस स्पेस इज नॉर्मल। हेंड्रोस स्पेस का जो कम्पैक्ट होता है वो नॉर्मल होता है। अ क्लोज सबसेट ऑफ लोकली कनेक्टेड स्पेस इज लोकली कम्पैक्ट। क्लोज सबसेट जो होता है जो लोकली कनेक्ट कम्पैक्ट स्पेस का, वो लोकली कम्पैक्ट ही होता है। उसके अलावा एवरी कम्पैक्ट स्पेस इज लोकली कम्पैक्ट, हर कम्पैक्ट स्पेस वो लोकली कम्पैक्ट ही होता है। ठीक है, अब देखिए मैं कह रहा हूँ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का मॉटो हैज अ बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी इफ एंड ओनली इफ इट इज काउंटेबली कम्पैक्ट। अगर वो काउंटेबली कम्पैक्ट हो, देखिए ये पास पेपर में आया हुआ है, तो उसके पास बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए कुछ बातें कुछ बहुत ज्यादा डीप में आ रही हैं, कुछ आपको पता होनी चाहिए, तो एक दो दो तीन दफा ये लाइनें पढ़ लेंगे तो आप किसी एग्जाम में बैठेंगे, अगर कहीं आ गया तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, वी आर सेइंग एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इनटू अ मैट्रिक स्पेस इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हैव जो भी मेरे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है जो फॉर्म में कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस बना रहा है इनटू अ मैट्रिक स्पेस, कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस बना रहे मैट्रिक स्पेस तक, सो तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। उसके अलावा एनी क्लोज सबसेट ऑफ एन एन डायमेंशनल क्यूब इज कम्पैक्ट। कोई भी क्लोज्ड सबसेट हो जो एन डायमेंशनल क्यूब में हो वो इज कम्पैक्ट ही होता है। ठीक है, एंड ईच कम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। हर जो कम्पैक्ट सब स्पेस होता है मैट्रिक स्पेस का वो क्लोज भी होता है और बाउंडेड भी होता है। ऑलराइट, so you say a real line R on a standard topology is not compact। जो रियल लाइन आर है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में वो कम्पैक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक द ये मैं सारे ले लूँ -1 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 3 एंड सो ऑन, इज एन ओपन कवर बट नो फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ आर। ये मेरे पास सब कवर तो है आर के लिए, ठीक है, लेकिन ये फाइनाइट कलेक्शन नहीं है। अगर फाइनाइट कलेक्शन होगी तभी मेरे पास ये ओपन कवर, तभी मैं इसको कम्पैक्ट कहूँगा। ठीक है, लेट x इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, कंटेन्स ओनली फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, इसमें फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है। then x is compact since there can be only finitely many open sets in topology on x and therefore open cover of x is already finite। क्योंकि देखें ये मेरे पास फाइनाइटली पॉइंट्स हैं, अगर इसमें ओपन कवर लूंगा वो फाइनाइटली मेनी होगा यानी फाइनाइट होगा, इस वजह से मैं इसको क्या कहूंगा, कम्पैक्ट कहूंगा। एक दफा ऊपर भी जो है पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। अब मैनीफोल्ड भी इंपॉर्टेंट है, देखें बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है तो इस आपको पता होना चाहिए। इसके सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं
कि मैनीफोल्ड क्या है? मैनीफोल्ड इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ये टोपोलॉजिकल स्पेस होता है दैट इज लोकली लुक्स लाइक यूक्लिडियन स्पेस, जो लोकली यूक्लिडियन स्पेस की तरह दिखता है विथ ऑल ऑफ इट्स यूजुअल टोपोलॉजी, जो भी इस पे टोपोलॉजी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। टोपोलॉजिकल स्पेस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, ये सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं along with the set of neighborhood, उसके neighborhood सेट के साथ for each of its points, यानी जो पॉइंट्स होते हैं neighborhood पॉइंट्स उनको मिला के हम क्या कहते हैं, वो मेरे पास neighbor I am what's oh I lost well a topological space is a set of points, topological space क्या होता है? set of points होते हैं along with the set of neighborhoods, neighborhood भी उसके साथ होते हैं, हर एक पॉइंट के neighborhood भी, यानी पॉइंट है तो उसके neighborhood भी उसके साथ होते हैं, ठीक है, हर एक पॉइंट के लिए। in other words each point in an n dimensional manifold has a neighborhood, हर पॉइंट जो n dimensional manifold में उसका neighborhood होता है that is homomorphic to Euclidean space of dimension n, तो वो डायमेंशन n यूक्लिडियन स्पेस में क्या बनाता है? एक होमोमॉर्फिक बनाता है, यानी मैं कोई पिक्चर बनाऊं और मैं इस सर्किल को एक लाइन से अगर मैं कनेक्ट कराऊं, सो दिस वुड बी मैनीफोल्ड, ठीक है। अब मैं उसके कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ लिखे हुए हैं। इन वन डायमेंशनल एग्जांपल्स ऑफ मैनीफोल्ड इंक्लूड, अब देखिए वन डायमेंशनल मैनीफोल्ड में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? लाइन आ जाती हैं, सर्किल्स आ जाते हैं, बट नॉट स्फीयर, स्फीयर नहीं आते। वेयर लाइंस क्रॉस ईच अदर सिंस the crossing points are not homomorphic to one dimensional Euclidean space, one dimensional space Euclidean space से नहीं होते, and there's a one to one mapping and no inverse एट क्रॉसिंग पॉइंट्स, इनवर्स में कोई क्रॉसिंग पॉइंट्स नहीं होता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर मैं ये सर्किल बनाऊं और वन लाइन बनाऊं, सो आई कैन डिफाइन होमोमॉर्फिक विथ ईच पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन स्फीयर में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ क्रॉसिंग जो है पॉइंट्स आ जाते हैं बहुत से ज़्यादा इस तरीके से, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, लेकिन टू डायमेंशनल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। Okay, so here could be some more examples. So in two dimensions manifold include, टू डायमेंशनल मैनीफोल्ड में हमारे पास सरफेसेस आते हैं, सरफेस प्लेन आ गया, स्फीयर आ गया, ठीक है, टोरस आ गया, केलिन बोतल आ गई, अमोंग अदर्स। ऐसे जो हमारे पास दूसरे ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास आ जाते हैं टू डायमेंशनल मैनीफोल्ड में, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा टोपोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, अदरवाइज जो है इसको फिर यहीं स्टॉप करें।